हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खस्ता और चटपटा नाश्ता। आप इस नाश्ते को चाहे तो स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा चम्मच नमक और 1 बड़े चम्मच जितना घी डाला है। इसे हम हाथों से मसलते हुए इस तरीके से रगड़ रगड़ कर इसमें हम मोयन लगा लेंगे। अब इसका एक हम टाइट सा डो तैयार करेंगे, जो हमें ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट इस तरीके का आटा गूँथना है। तो इसमें पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या आपके घर में मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए भी आप इसे झटपट बना सकते हैं और आप इसे बनाकर कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आटा हमारा गूँथ कर रेडी है। अब हमने कुछ बॉयल आलू ले लिए हैं, इन्हें हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथों से या मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट हुआ आलू अच्छे से मैश हो जाता है। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी आलूओं को मैश कर लेंगे। दोस्तों, आप भी अपने घर में ये नाश्ता ज़रूर बनाना, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और दोस्तों, अगर आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सारे आलू हमारे ग्रेट होकर रेडी हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसके साथ ये आलू का मसाला चटपटा बनकर तैयार होगा। तो इसमें मैंने 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। अब इसमें हमने 1 चम्मच के जितना ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। अब मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधी चम्मच खटाई के लिए अमचूर पाउडर, आप अपनी पसंद के भी इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है, आधा चम्मच इसमें हमने गरम मसाला डाला है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी मिला सकते हैं, लेकिन हाथों से ये अच्छे से मिल जाता है। तो आलू का मसाला भी हमारा बनकर रेडी है। अब आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे हम हाथों से मसलते हुए इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और आपके घर में अगर छोटी मोटी पार्टी हो तो उसके लिए भी आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं। ये सभी को पसंद आने वाला इतना टेस्टी नाश्ता है। तो हमने 5-6 लोइयाँ कट कर ली हैं उतनी सी आटे में। अब हम एक लोई को चपटा करके इसको बेल लेंगे। इसे हमें पतला सा बेलना है, मोटा नहीं रखना है। इसे हमें बड़ा सा बेलना है, छोटा नहीं रखना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसे इतना बड़ा बेल लिया है, और देख सकते हैं कि इसे मैंने ज़्यादा मोटा नहीं बेला है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें 2 रोटियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक को मैंने पहले से ही बेल कर रखा हुआ था। अब हम एक रोटी पर इस आलू के मसाले को फैला देंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस रोटी पर मैंने आलू के मसाले को हाथों से अच्छे से फैला दिया है। इस पर हम थोड़ा सा आलू का मसाला और लगा देते हैं, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो चटपटा बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से हमें सारे आलू के मसाले को इस पर फैला देना है। अब इसके ऊपर हम वापस से जो एक रोटी और बेली थी उसको इस तरीके से कवर कर देंगे, और इसके किनारों पर हम उंगलियों की मदद से हल्का सा दबा देंगे, ताकि जो दोनों रोटियां हैं वो आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और इसको हम वापस से थोड़ा सा और बेलेंगे, ताकि आलू का जो मसाला है वो रोटियों में अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय ये निकले नहीं। तो इसे देखिए, मैंने इस तरीके से थोड़ा और बेल लिया है, तो हमारी रोटी थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम कट करेंगे। आप जितनी बड़ी साइज़ का नाश्ता बनाना चाहते हैं, आप उतनी बड़ी साइज़ की इसकी पट्टियाँ कट कर सकते हैं।
लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी साइज का नाश्ता नहीं बना रही हूँ। इसे हम पहले लंबी लंबी पतली पट्टियाँ कट करेंगे। मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ, तो मुझसे अच्छे से नहीं कट रहा है। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे इस रोलर से कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। अब बीच में जो पट्टियाँ ज़्यादा लंबी हैं तो उनको हम बीच में इस तरीके से कट कर देंगे, ताकि हमारा नाश्ता जो है सारा एक साइज का बनकर तैयार हो। तो अब हम एक पट्टी को ले लेते हैं और इसे इस तरीके से मोड़ेंगे और इसे एक दूसरे में इस तरीके से चिपका देंगे, तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है। अब इसी तरीके से हम आपको दूसरा नाश्ता भी बनाकर दिखाते हैं। तो इसे भी हमने हल्का सा मोड़ लिया है और इसे आपस में इस तरीके से चिपका देते हैं। तो ये भी हमारा बनकर रेडी है। इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को तैयार कर लेना है। तो देखिए, एक रोटी से मैंने कितना सारा नाश्ता तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने घी को पहले ही गर्म होने रख दिया था। इसे हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। अब इसमें हम नाश्ते को डाल देते हैं। अभी मैं आधा नाश्ता डाल रही हूँ इसमें। इसे हमें, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई या डीप फ्राई, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं तो इसको फ्राई कर सकते हैं। अब इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इसको अब हम पलटी कर देते हैं। तो इसको इसी तरीके से अलट पलट करते हुए हमें इस सारे नाश्ते को फ्राई कर लेना है। देखा आपने, इसे फ्राई करते समय भी कोई परेशानी नहीं होती है। ये नाश्ता आसानी से फ्राई होकर रेडी हो जाता है। तो नाश्ता हमारा फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम एक चम्मच की मदद से इस तरीके से सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सारे नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एकदम खस्ता। और आलू की जो स्टफिंग बनाई थी हमने, तो उसके साथ ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप किसी भी पार्टी के लिए भी ये नाश्ता बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी फंक्शन हो तो उसके लिए भी आप इस नाश्ते को पहले से बनाकर रख सकते हैं। इसे कम से कम 15 दिनों तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये झटपट बनने वाला नाश्ता है। तो इस तरीके से मैंने सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं।